हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम आस्की चार्ट को प्रिंट करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे सारे वीडियोस आपको मेरी वेबसाइट www.mysearchy.com पे अवेलेबल होंगे। तो आइए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करें। उससे पहले हम समझ लें कि आस्की चार्ट क्या होता है। आस्की कोड्स बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म। जब आप कोई कैर वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, जैसे आपने लिखा कैर एक्स और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करी, लेट से स्मॉल है, आपने एक कैरेक्टर कांस्टेंट रखा है। अब ये एक्स तो 1 बाइट का एक ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर ए कैसे स्टोर होगा? ऑब्वियसली बाइनरी में स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन बाइनरी में कैसे होगा? ए तो कोई नंबर नहीं है, आप किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना जानते हो, लेकिन अल्फाबेट है, एक कैरेक्टर सिंबल है, इसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? इसीलिए एक कोडिंग टेक्निक बनाई गई जिसमें कुछ पॉपुलर सिंबल्स जिनकी जरूरत पड़ती रहती है उनको कुछ यूनिक नंबर अलॉट किए गए जो कि उनके कोड्स कहलाते हैं, और इसी कोडिंग टेक्निक को हम बोलते हैं आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इनिशियली आस्की कोड्स बने थे 0 से लेके 127 तक, यानी टोटल मिला के 128 ये स्टैंडर्ड आस्की कोड्स थे। और बाद में जाके आस्की कोड और एक्सटेंड किए गए, कुछ और नए सिंबल्स को इंक्लूड किया गया जो कि आपको कीबोर्ड पे नहीं मिलते हैं लेकिन आप बना सकते हैं, और वो उनके कोड्स 128 से लेकर 255 तक है। तो टोटल मिला के आस्की कोड हो जाते हैं 256। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 255 तक है, तो टोटल हो गया 256। अब समझ लीजिए कोई एक सिंबल है जिसका कोड इनमें से ही किसी इस रेंज का ही कोई एक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल किसी का कोड होगा 0, किसी का कोड 1 होगा, लाइकवाइज। तो स्मॉल ए का भी कुछ कोड होगा, दैट इज 97। अब ये आस्की कोड फिक्स है, इनको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ ये फिक्स है। तो ऑब्वियस ही बात है कि स्मॉल बी का आस्की कोड हो जाएगा 98। और इस हिसाब से अगर स्मॉल z की बात करें तो स्मॉल z का आस्की कोड हो जाएगा, आप इसमें 96 में 26 ऐड कर सकते हैं, 122 आएगा। ओके, तो 122 इसका आस्की कोड हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से कैपिटल ए का भी कोड है। कैपिटल ए का कोड है 65। ओके, तो कैपिटल बी का 66 होगा, कैपिटल सी का 67 होगा, ऐसे करते हुए कैपिटल जेड का कोड हो जाता है 90। और भी सिंबल है, ये तो अल्फाबेट्स हुए केवल। @ सिंबल है, @ सिंबल का आस्की कोड हो जाता है 64, ठीक है। आस्की कोड और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि स्पेस का आस्की कोड होता है 32, या कुछ और सिंबल्स की लाइक डिजिट्स की बात कर लें 0, तो इसका आस्की कोड होता है 48। तो 9 का आस्की कोड हो जाता है 57, ठीक है। इवन कुछ एक्शन सिंबल्स भी हैं, जैसे कि \n यानी न्यू लाइन, तो उसका आस्की कोड है दैट इज 10, ठीक है, इसका 10 है। या बैकस्पेस का 8 है। तो कुछ एक्शन भी इस तरीके से फॉर्मेटिंग एक्शंस हैं, इनके भी कुछ आस्की कोड्स हैं। तो आस्की कोड टोटल मिला के 0 से 255 तक है। तो जब आप किसी वेरिएबल में, लेट्स से एक्स वेरिएबल में कोई एक नंबर रखते हो, सपोज करो 0 से लेकर 255 तक बारी बारी से, तो एक्स के अंदर पहले 0 स्टोर होता है, फिर 1, फिर 2, ऐसे एक लूप लगा लूंगा और फिर एक्स की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। अगर मैं %d से प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? ये नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे 0 से 255 तक। और अगर %c से प्रिंट करूंगा ना तो उनका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर प्रिंट होगा जो कि आस्की कैरेक्टर कहलाता है। तो आस्की कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए %c, आस्की कोड प्रिंट करने के लिए %d। अब ये x जो वेरिएबल है, ये आप जरूरी नहीं कि कैर टाइप का ले, int टाइप का भी ले सकते हैं। इंट और कैर में कोई फर्क नहीं है, दोनों में इंटीजर स्टोर होता है, सिर्फ कैर 1 बाइट का होता है और इंट 4 बाइट का होता है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो चलिए मैं इसका प्रोग्राम बना देता हूँ। कई शुरुआत के कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो प्रिंटेबल सिंबल्स नहीं है, तो हो सकता है कई कैरेक्टर्स के कोड तो आप देख पाए लेकिन उसका कैरेक्टर सिंबल्स नहीं दिखाई दे। जैसे अब बैकस्पेस है, बैकस्पेस कोई प्रिंटिंग वाला सिंबल नहीं है, प्रिंटेबल सिंबल नहीं है, राइट। तो देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। मेन, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया इन टाइप का x, और फिर मैं एक लूप लगाता हूँ।
अभी एक स्क्रीन पे हमें ये भी देखना है कितने हम एक बार में शो कर पाएंगे, है ना। तो x की वैल्यू को मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, x लेस देन इक्वल टू 255 तक जाएगा और x प्लस प्लस, ठीक है, मतलब 256 जैसे ही होगा वैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा। और हर बार मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करवाना है और हमेशा न्यू लाइन से प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। और न्यू लाइन से प्रिंट करवाना चाहता हूँ, क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, पहले प्रिंट करवाता हूँ वो कैरेक्टर या पहले कोड प्रिंट करवा देता हूँ और उसके बाद कैरेक्टर प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो पहले %d फिर %c और दोनों बार मैं x की ही वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा। तो एक बार उसके अंदर रखे नंबर को वो प्रिंट करेगा और फिर %c लगाए तो उस कैरेक्टर सिंबल को प्रिंट करेगा और हर बार लाइन चेंज होती जाएगी। लेकिन एक स्क्रीन पे 25 लाइन से ज़्यादा नहीं बन सकती, तो मैं क्या करता हूँ, हर बार जब x की वैल्यू 25 का मल्टीपल हो जाए या 24 का मल्टीपल हो जाए तो स्क्रीन क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ मैं बना लेता हूँ। तो कैसे बनाएंगे इसको, इफ x मॉड्यूलस 24 इक्वल्स टू 0, मतलब x में जो नंबर रखा है उसको 24 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या करें, तो फिर हमको स्क्रीन को क्लियर करना है। स्क्रीन कैसे क्लियर होगी, सिस्टम CLS, ठीक है। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद बाकी का काम तो एज इट इज रहेगा, नीचे का printf तो एज इट इज रहना चाहिए। फाइन, तो अब मैं इसको रन करके बताता हूँ। हमारा प्रोग्राम बन चुका है, ये मैंने रन पे क्लिक कर दिया पर ये रुक नहीं रहा है, लास्ट के तो दिखा रहा है पर रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बीच में गेट ch भी लगा दूंगा। तो क्लियर हो उसके पहले मैं गेट ch लगा देता हूँ। गेट ch से क्या होता है, एक कैरेक्टर ये इनपुट करता है, तो जब तक मैं कैरेक्टर इनपुट नहीं दूंगा गेट ch का काम खत्म नहीं होगा, इसलिए सिस्टम CLS नहीं चलेगा। सिस्टम CLS क्या कर रहा है, स्क्रीन को क्लियर कर रहा है। तो स्क्रीन क्लियर नहीं होगी जब तक कि आप कैरेक्टर इनपुट नहीं करेंगे। तो ये लाइंस कब चलती हैं, हर 24 के मल्टीपल पे, यानी 24 बार ये लूप चल जाता है, उसके बाद फिर चलती है। चलिए चला के देखते हैं। तो इनिशियली 0 है इसलिए चल रहा है, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 मॉड्यूलस 24 0 आ जाता है, इसलिए कंडीशन ट्रू है। तो गेट ch है, मैंने एंटर किया, स्क्रीन क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए पहले 24 कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 0 से लेकर 23 तक, यानी 24 कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं ना। 0 ASCII कोड है और उसका ASCII कैरेक्टर प्रिंटेबल सिंबल नहीं है, नल कैरेक्टर होता है वो। फिर 1 2 3 4 इनके कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 7 8 9 का कोई कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है। 10 का कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। 10 का क्योंकि \n है, न्यू लाइन है, तो एक लाइन भी चेंज हो गई है, वो इफेक्ट भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर आगे के कई सारे कैरेक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं कई सारे सिंबल्स आपको कीबोर्ड पे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आप बना सकते हैं इन ASCII कोड्स के द्वारा। मैं फिर की प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए अगले 24 कैरेक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर की प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 48 ASCII कोड है 0 का, इस तरह से 57 ASCII कोड है 9 का। आगे आप देख सकते हैं 65 कैपिटल A का ASCII कोड है। यहाँ पे 97 को देखिए आप, 97 स्मॉल A का ASCII कोड है, स्मॉल z का 122 है। और उसके बाद भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं 127 के बाद सारे एक्सटेंडेड ASCII कोड्स हैं। तो ये अलग अलग तरह के सिंबल्स हैं। गॉट इट? तो ये हमने प्रोग्राम बना लिया है। अब यदि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि इस तरह के और वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरी वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप YouTube पे मेरे एक पर्टिकुलर चैनल देख रहे हैं, जबकि मेरे कई सारे YouTube चैनल्स हैं और उसमें बहुत सारे वीडियोस रखे हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट बस ये है कि आप जल्दी से इस वेबसाइट को देखें। इसमें आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS और भी बहुत सारे कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। लाइव जो क्लासेस होती हैं, लाइव वर्कशॉप्स होती हैं, उसके बारे में पता चलेगा। बहुत प्रोजेक्ट्स वाली चीज़ें, प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, वो आपको पता चलेंगे। एक बार विजिट करिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ फ्री मिल रहा है, हिंदी में मिल रहा है और डेली नया कंटेंट आ रहा है। तो आप इसको देखिए ज़रूर एक बार और शेयर करिए अपने फेसबुक वॉल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू।